हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल एडुजोन में। और फ्रेंड, आप तो हमारे दिल में बसे हैं और सच पूछे तो आप लोगों के बिना हमें मन भी नहीं लगता है। फ्रेंड, समस्याएं तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन उस समस्याएं से लड़कर और आगे बढ़कर जो अपने मिशन पे कायम रहता है वही सबसे बड़ा शख्सियत कहलाता है। तो फ्रेंड, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोग, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बोला कि सर बायोलॉजी में कुछ सब्जेक्टिव पढ़ाइए। तो आज मैं बायोलॉजी में कुछ सब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं और मात्र 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूं और उसका मैं निदान भी दिया हूं, उसको मैं अच्छे तरह से समझाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड चलिए, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जी, हमारे जीव यानी कि जानवर, पेड़ पौधे और मानव, जीव तो यही लोग हैं जिनके अंदर प्राण हो, जिनके अंदर जीवन हो, लाइफ हो। तो जीवों में जनन क्यों जरूरी है। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्ट करना, यानी अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं जनन करना, रिप्रोडक्ट करना। तो जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों है, क्यों रिप्रोडक्टिव करने की आवश्यकता है ना, जनन क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड, जीवों में जनन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर जीवों में जनन नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो हमारा कास्ट है, वो जो हमारी जातें हैं, है ना, मानव की, जानवर की, पेड़ पौधे की, वो जाति ही दुनिया से मिट के ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब वह जन्म नहीं होगा, उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो उसका पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा, और जब नहीं बढ़ेगा तो लोग जानेगा नहीं, धीरे धीरे उसकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमारे परिवार में, अब हमारे परदादा अगर शादी नहीं करते, बाल बच्चे अगर नहीं होते तो हमारे दादा नहीं आते, हमारे दादा अगर विवाह नहीं करते, वो अगर रिप्रोडक्टिव नहीं करते तो हमारे पिताजी नहीं आते, हमारे पिताजी अगर रिप्रोडक्टिव नहीं करते, विवाह नहीं करते तो मैं नहीं आता, मैं अगर विवाह नहीं करूँगा, रिप्रोडक्टिव नहीं करूँगा तो हमारे बच्चे नहीं आएंगे। तो क्या है, एक जनरेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, हमें एक रिप्रोडक्टिव की बहुत ही ज़रूरत है। उसी प्रकार से जानवर में भी यही प्रोसेस होती है ना। अगर रिप्रोडक्ट नहीं होगा तो उस जानवर का नाम ही, उस अस्तित्व खत्म हो जाएगा बिल्कुल दुनिया से। इसलिए जातियों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रित करने के लिए जीवों में जनन अनिवार्य है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन क्रिया में भाग लेते हैं। जी हाँ, फिर से बोलूँगा, जातियों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रित करने के लिए जीवों में जनन अनिवार्य है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है, मतलब रिप्रोडक्टिव करने का सबसे अच्छा विधि, नियम, तरीका क्या है। तो लैंगिक जनन, जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिलेशन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें नया गुण, लक्षण का विकास होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब जैसे पापा जो हमारे दादा जो हमारे किए, वो हमारे पापा उनसे कुछ डिफरेंट किए, पापा जो किए उनसे मैं डिफरेंट किया हूँ, मेरे जो बच्चे जन्म हुए वो हमसे कुछ डिफरेंट करेंगे। तो क्या होता है कि उनमें जो क्रियाकलाप, जो लक्षण है, वो कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, इसलिए रिप्रोडक्टिव जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान की बाहरी आकृति तथा आनुवांशिक बनावट आपस में समान होता है, इसलिए क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान की बाहरी आकृति तथा आनुवांशिक बनावट आपस में समान होता है, इसलिए इसे क्लोन कहा जाता है। तो कैसा लगा मेरा फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।